हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर और इसकी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो आपको दिया था, जो क्लास हमने ली थी, उसमें भी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स के बारे में, एल्कीन से हम एल्कोहल कैसे बनाते हैं ये देखा था। और आज हम देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट, जहाँ पर हम कार्बोनिल कंपाउंड जो हैं उनसे एल्कोहल के प्रिपरेशन को देखेंगे कि हम कार्बोनिल कंपाउंड से किस तरीके से एल्कोहल बना सकते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या क्या आते हैं ये पहले हम देख लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो ग्रुप होता है वो इस तरह का ग्रुप होता है, इसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। और जब इस कार्बोनिल ग्रुप पर दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन है और या फिर एक तरफ R ग्रुप और एक तरफ H है, या फिर दोनों तरफ R है, तीन केस यहाँ पर हो सकते हैं। ये तीन केस कार्बोनिल ग्रुप में हो सकते हैं। इस तरीके से कंपाउंड जो होते हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। अगर इस CO ग्रुप के दोनों वैलेंसी पर हाइड्रोजन है, दैट इज हम इसको एल्डिहाइड बोलेंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं HCHO। ये दोनों एक ही कंपाउंड है। इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पर कि इस CO ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ R ग्रुप है। R ग्रुप का जो मीनिंग है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर हम शो कर सकते हैं, तब भी वो एल्डिहाइड ही होगा। दैट इज एल्डिहाइड भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है और कीटोन भी एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है। कीटोन हम किसे बोलेंगे? जब CO पे दोनों तरफ R ग्रुप हो, यानी दोनों तरफ कार्बन हो, तो उनको हम कीटोन्स बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि इन एल्डिहाइड कीटोन से, कार्बोनिल कंपाउंड से हम किस तरीके से एल्कोहल्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो हम इसमें फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, केस फर्स्ट, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का रिडक्शन हम यहाँ पर करेंगे। और यहाँ ऑर्गेनिक में जो रिडक्शन से रिलेटेड जो बात होगी वो ये है कि यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे और वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। जैसे कि हम फर्स्ट कंपाउंड देख रहे हैं RCHO। RCHO एल्डिहाइड होता है, जैसा कि हमने अभी देखा, ये RCHO है और ये एल्डिहाइड है RCHO। इसका हमें रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज H2 से इसकी रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन हमें दो यहाँ पर अटैच करने हैं इस कंपाउंड्स पे। तो एक हाइड्रोजन तो हम इस कार्बन पे अटैच करेंगे और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा यहाँ पर। तो हम देखें तो ये कंपाउंड हमें मिलेगा RCH2OH। दो हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल अटैच हुए हैं, एक CH पर अटैच हुआ तो ये CH2 बन गया और ऑक्सीजन पे अटैच हुआ तो ये OH हो गया। दैट इज यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल हमें मिलेंगे। यानी एल्डिहाइड का रिडक्शन जब हम करेंगे तो हमें प्राइमरी एल्कोहल मिलेंगे। ये यहाँ पर एक टॉप पॉइंट हो गया। और ये जो रिडक्शन है ये पैलेडियम, प्लेटिनम या निकिल, इन मेटल की प्रेजेंस में होता है। ये कैटलिस्ट जो है इसको रिएक्शन करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये या रिडक्शन जो है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए इसको कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन भी हम कहते हैं। कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटलिस्ट यानी पैलेडियम, प्लेटिनम, निकिल की प्रेजेंस यानी कैटलिस्ट, और हाइड्रोजिनेशन दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी कि हम एल्डिहाइड का हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। इसी तरीके से हम यह का यही प्रोसेस जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी रिडक्शन के लिए यूज में लिया जाने वाला कंपाउंड होता है। या सोडियम बोरोन हाइड्राइड, यहाँ पर जो है NaBH4, इनको ले सकते हैं। ये दोनों भी क्या करते हैं? हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं रिडक्शन के लिए। तो यहाँ पर भी सेम वही एल्डिहाइड हम ले रहे हैं और H2 से रिएक्शन करा रहे हैं और इसी तरीके से हमें यहाँ पर जो है प्राइमरी एल्कोहल यहाँ पे मिलेगा। दैट इज इन दोनों रिएक्शन से हम ये शो करना चाह रहे हैं कि एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करेंगे, हाइड्रोजिनेशन करेंगे, चाहे वो पैलेडियम की प्रेजेंस में हो, प्लेटिनम हो, निकिल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड, इसका जब हम रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड का तो हमें प्राइमरी एल्कोहल मिलेंगे, यानी प्राइमरी एल्कोहल ऑब्टेन होंगे। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस में हमने देखा दूसरा जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो क्या है? कीटोन है, जिसमें CO के दोनों तरफ क्या होगा? R ग्रुप प्रेजेंट होंगे, दैट इज कार्बन प्रेजेंट होंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है?
रिडक्शन शो करना है। यहाँ पर भी रिडक्शन वही H2 के द्वारा हम कर देंगे। कंपाउंड जो यहाँ पर लेंगे वो सोडियम बोरोन हाइड्राइड लेंगे और ये सोडियम बोरोन हाइड्राइड क्या करेगा, एक बार तो इस कार्बन पे जाएगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, 2 हाइड्रोजन हमें इसमें अटैच करना है जैसे हमने यहाँ किया था, तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CHOH। तो इस तरीके से हमें CHOH मिलेगा। जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि 2 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं, जिसमें इस तरीके से CHOH स्केलेटन मिलता है और 2 R ग्रुप यहाँ पर होते हैं, तो इसको हम सेकेंडरी एल्कोहल बोलेंगे। यानी मीनिंग ये हुआ कि कीटोन का जब हम रिडक्शन करेंगे तो कीटोन के रिडक्शन से हमें सेकेंडरी एल्कोहल मिलेंगे, और जब एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड के रिडक्शन में प्राइमरी एल्कोहल मिलेंगे। तो ये हमने फर्स्ट केस देखा, कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो फर्स्ट केस था वो हमने देखा। अब सेकंड केस हम देख लेते हैं, बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड्स एंड एस्टर्स। एसिड और एस्टर के रिडक्शन से हम कैसे बना सकते हैं। तो एसिड जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स वो इस तरीके के होते हैं RCOOH, जिसमें COOH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। और यहाँ पर अगर एस्टर्स की बात करें तो एस्टर्स होते हैं RCOOR, दैट इज एस्टर ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो ये सिंगल बॉन्ड COOR जो ग्रुप है ये एस्टर ग्रुप होता है, इसको हम एस्टर ग्रुप बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट मेथड जो देखा, फर्स्ट रिएक्शन में क्या बताया गया है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, इस तरफ रिएक्टेंट साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर रखा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन करवाना चाह रहे हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हमेशा ऑर्गेनिक के अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, ये रिडक्शन करवाता है और इसका जो वर्क है वो है हाइड्रोजन प्रोवाइड करना, दैट इज ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। और हमने यहाँ पर देखा ऊपर एल्डिहाइड कीटोन का जो रिडक्शन हुआ वो 2 हाइड्रोजन यानी H2 के द्वारा हुआ। यहाँ पर जो RCOOH इसका रिडक्शन 4H के द्वारा होगा, 4H का यहाँ पर यूज हम करेंगे। यानी इसका रिडक्शन अगर मैं बताना चाहूँ किस तरीके से हम बता सकते हैं, तो इसके रिडक्शन में हम क्या करेंगे, ये RCOOH है हमारे पास इस तरीके से, ये RCOOH, इसी को हमने ओपन करके लिखा है। 4H हम इसमें यूज में लेने हैं, और 4H यूज में लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इस तरीके से ये 4H लेंगे। 4H में से क्या होगा कि जो 2H है वो तो इस ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे, ये जो 2H है और 2H, ये 2H तो ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और 2H इस कार्बन पे अटैच होंगे, और जब 2H इस कार्बन पे अटैच होंगे तो हमें मिलेगा RCH2OH, दैट इज प्राइमरी एल्कोहल्स, प्राइमरी एल्कोहल्स। यानी कि RCOOH का जब भी हम रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा तो हमें क्या मिलेगा, RCH2OH मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल्स। इसी तरीके से हम एस्टर की बात कर लेते हैं। तो एस्टर का जो रिडक्शन है उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एस्टर को फॉर्म कैसे करें। तो एस्टर कैसे बनेंगे, जब हम एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से कराएंगे, तो एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से कराने पर क्या होगा, RCOOH और ROH हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, और वाटर रिमूव होकर हमें एस्टर मिलेगा। एस्टर ग्रुप क्या होता है, जिसमें COOR फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसका हमें क्या करना है, H2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन करना है, और एस्टर का भी रिडक्शन करने पर हमें 1 डिग्री एल्कोहल ही मिलेंगे। इस तरीके से 1 डिग्री एल्कोहल हमें ऑब्टेन होंगे। और यहाँ पर जो रिडक्शन हो रहा है, अगेन यहाँ पर अगर हम बात करें तो H जो यहाँ पर यूज में आएंगे टोटल, तो 1H तो ये 4H तो हमारे पास ये वर्क में आ गए हैं, यानी 4H द्वारा यहाँ पर भी रिडक्शन हो जाएगा, जिसमें से 1H तो इस तरफ होगा और 3H इस तरफ, तो यहाँ से RDOH यानी एल्कोहल फॉर्म होंगे, और ये बन जाएगा RCH2OH। इस तरीके से हमें एस्टर के द्वारा भी क्या मिलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल मिलेंगे। दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हम करते हैं। इन शॉर्ट हम बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर हमें प्राइमरी एल्कोहल मिलेंगे, कीटोन से हमें सेकेंडरी एल्कोहल्स मिलेंगे, और अगर एसिड और एस्टर की बात करें तो वहाँ पर भी हमें प्राइमरी एल्कोहल ऑब्टेन होंगे। तो इस तरीके से हम कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के द्वारा एल्डिहाइड कीटोन और एसिड एस्टर के रिडक्शन के द्वारा एल्कोहल को फॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड मेथड के बारे में, जिसमें हम GR यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा
एल्कोहल्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है RMgX स्केलेटन, इसको ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है RMgX। इसमें पोलैरिटी याद होना बहुत जरूरी है कि किस पे नेगेटिव और किस पे पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे ये रिएक्शन जो है डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो ये R ग्रुप है, R पे नेगेटिव आएगा इस कंपाउंड में और जो MgX बचा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हमेशा हमें याद रखना है कि जो RMgX होता है इसमें R पे नेगेटिव और MgX जो है उस पर पॉजिटिव है, ये पोलैरिटी हमें याद होना चाहिए। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कार्बोनिल कंपाउंड पे ही करा रहे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड जो हमने उधर देखे अभी एल्डिहाइड कीटोन, उसका हमने शॉर्ट लिख दिया है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और 2 वैलेंसी हमने फ्री यहाँ पर कर दी है। तो यहाँ पर जब हम रिएक्शन कराएंगे तो Gr की पोलैरिटी हमने आपको बता दी कि R पे नेगेटिव और MgX पे पॉजिटिव आएगा। अब हम कार्बोनिल ग्रुप की जो पोलैरिटी है वो देख लेते हैं। CO पर यहाँ पर रिएक्शन होगी तो हम जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है और मोर होने के कारण क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे यानी कि O पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमारी पोलैरिटी होगी कार्बोनिल ग्रुप यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स की। और अब हमें करना क्या है कि RMgX का जो नेगेटिव पार्ट है R- वो कहाँ पर अटैच होगा, इस कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा, क्योंकि कार्बन पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो MgX है ये कहाँ पे अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह का हमें एडक्ट मिलेगा जिसमें 2 वैलेंसी फ्री होगी। C पे जो है R अटैच हो गया और O पे जो है MgX अटैच हो गया। 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगी। फर्स्ट स्टेप में Gr और सेकेंड स्टेप में इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वाटर से रिएक्शन करानी है। रिएक्शन जब आप कराएंगे तो इस तरीके से हम इस बॉन्ड को ब्रेकिंग करेंगे, जहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग है। और वाटर समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, इस तरीके से H और OH, यानी H तो इसके साथ चला जाएगा और जब H इसके साथ चला जाएगा तो यहाँ पर OH बनेगा, दैट इज यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। फिर हम बात करते हैं MgX सीधा OH के साथ अटैच हो जाएगा इस तरीके से और ये कंपाउंड हमें मिलेगा MgXOH और यहाँ पर एल्कोहल फॉर्म होंगे। अब हमें इसमें ये देखना है कि किस तरह के एल्कोहल फॉर्म होंगे, दैट इज एल्डिहाइड क्या बनाएगा और कीटोन क्या बनाएगा। तो हम यहाँ पर जो 2 वैलेंसी फ्री कर रखी है इससे हम बहुत सारी रिएक्शंस बना सकते हैं अलग अलग तरह के एल्डिहाइड कीटोन लेकर। जैसे हमने यहाँ पर दोनों अगर हाइड्रोजन लगा दिए हैं तो ये एल्डिहाइड है और इसका जो नेम है वो मिथेनल होगा। इसका जो नेम है इस कंपाउंड का, एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो एल होता है तो हमने एल लगा दिया। ये मिथेनल है। मिथेनल की जब हम यहाँ पर शॉर्ट बता रहे हैं, प्रोसेस यही फॉलो होगा जो आप ऊपर देख रहे हैं, प्रोसेस यही फॉलो होगा। यहाँ H और यहाँ H आ जाएगा सब जगह इस तरीके से। तो यहाँ पर हम पहले RMgS की रिएक्शन फिर वाटर से रिएक्शन, 2 प्रोसेस यहाँ पर हो रहे हैं, बीच में एडक्ट बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं RCH2OH बनेगा, यानी 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्म होगा। अगर हम एक तरफ R और एक तरफ H इसमें ले लेते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा वो भी हम देखते हैं। तो उस स्थिति में हम जानते हैं एक R तो पहले से ही इस एल्डिहाइड के अंदर है और जब एक R पहले से इसके अंदर है इस एल्डिहाइड के अंदर और एक R इससे आएगा RMgX से, तो अब 2 R यहाँ पे हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 2 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हमें 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। और थर्ड केस हम देख लेते हैं, ये कीटोन का है। थर्ड केस कीटोन का है, ये एल्डिहाइड का है और ये फर्स्ट केस भी एल्डिहाइड का था। अब यहाँ पर हम एल्डिहाइड चेंज कर सकते हैं, जैसे CH3CHO ले लिया हमने एथेनल, तो हमें क्या मिलेगा CH3 से फॉर्म होने वाला 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर कीटोन ले रहे हैं, कीटोन में सबसे पहले वही RMgS की, जैसे यहाँ पर R हम लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, इसी प्रोसेस में ये फॉलो हो जाएगा। ये R हमने यूज़ कर लिया तो लास्ट में हमें ऑटोमेटिक 3 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। यानी कीटोन की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। तो इस तरीके से आज हमने जो है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो चैप्टर है उसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स के बारे में स्टडी किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ।